हमने सदियों तक आराम की खोज में जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारे लिए हर चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन क्या होगा अगर यही आराम हमारी जिंदगी को पूर्ण रूप से जीने में सबसे बड़ी रुकावट हो? आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। हमें कहीं पैदल नहीं जाना पड़ता, खाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, और यहां तक कि हमें अपने विचारों के साथ चुपचाप बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ आसान है, सब कुछ आरामदायक है। लेकिन क्या यह वाकई में हमें संतुष्टि देता है? द कंफर्ट क्राइसिस में माइकल ईस्टर कहते हैं कि जिन सुविधाओं पर हम भरोसा करते हैं वे धीरे धीरे हमारे जीवन के उद्देश्य, मानसिक ताकत और समग्र कल्याण को कमजोर कर रही हैं। अगर एक सार्थक जीवन का रहस्य और ज्यादा आराम ढूंढने में नहीं बल्कि असुविधा को अपनाने में हो तो यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। यह एक साहसिक चुनौती है कि हम उस दुनिया में असुविधा को गले लगाएं जो इसे टालने के लिए बनाई गई है। माइकल ईस्टर हमें आत्मखोज की यात्रा पर ले जाते हैं, यह दिखाते हुए कि अनजान में कदम रखना और संघर्ष का सामना करना हमें हमारी गहरी ताकतों से फिर से जोड़ सकता है। आर-विन बुक समरी में आपका स्वागत है, जहां हम शक्तिशाली किताबों को शक्तिशाली जीवन परिवर्तनों में बदलते हैं। आज हम डेविड की कहानी सुनते हैं, एक मेहनती प्रोफेशनल जो सोचता था कि उसका जीवन एकदम सही है, लेकिन जब उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या उसे थका हुआ, अलग थलग और अटका हुआ महसूस कराती है तो वह द कंफर्ट क्राइसिस में जवाब ढूंढता है। आइए हम यह जानें कि आराम से बाहर निकलकर अनजान में कदम रखने से कैसे गहरा परिवर्तन हो सकता है। डेविड की कहानी। डेविड 38 साल का था। कागजों पर उसका जीवन परफेक्ट लगता था। उसके पास एक स्थिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी, शहर में एक अच्छा अपार्टमेंट और नियमित जिम रूटीन था। ज्यादातर लोग उसकी जिंदगी से जलन महसूस करते, लेकिन हकीकत में डेविड को अपने आसपास से कटाव महसूस होने लगा था। हर सुबह वह एक ही रूटीन में जागता, फोन उठाता, अंतहीन नोटिफिकेशंस स्क्रॉल करता और सीधे काम में कूद पड़ता। उसका दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और जूम कॉल्स से भरा रहता। उसका शरीर दर्द करता, लेकिन व्यायाम से नहीं बल्कि घंटों बैठे रहने से उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी और प्रेरणा कम होती जा रही थी। उसे ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी संकट में है, लेकिन एक खालीपन था जो उसे परेशान कर रहा था। वह उदास नहीं था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। उसकी जिंदगी में अब उत्साह या संतुष्टि का कोई एहसास नहीं था। वह चमक जो कभी थी कहीं खो गई थी। डेविड एक चक्र में फंस गया था। काम, खाना, स्क्रॉल करना, सोना और फिर यही दोहराना। दिन एक दूसरे में घुल मिल गए और उसकी जिंदगी निष्क्रिय रूटीन का सिलसिला बन गई। उसे याद नहीं था कि यह सब कब शुरू हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह वह जिंदगी नहीं थी जो वह जीना चाहता था। उसे वह एहसास याद आता था जब वह चुनौतियों का सामना करता था, खुद को आगे बढ़ाता था, जोखिम उठाता था और बढ़ता था। उसे वह समय याद था जब वह जिज्ञासु और प्रेरित था, लेकिन अब तो छोटे छोटे काम भी बोझ लगते थे। उसकी जिंदगी बुरी नहीं थी, बस नीरस थी। डेविड ने खुद बदलाव लाने की कोशिश की थी। उसने मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड किए, प्रोडक्टिविटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब किया और एक बार तो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी खरीदा, लेकिन हर कोशिश अस्थायी थी। ये उसे उस गहरे बदलाव तक नहीं ले गए जिसकी उसे जरूरत थी। एक शाम लंबे कार्य दिवस के बाद डेविड पॉडकास्ट स्क्रॉल कर रहा था जब उसे माइकल ईस्टर का एक एपिसोड मिला जिसमें द कंफर्ट क्राइसिस के बारे में बात हो रही थी। किताब का शीर्षक ही उसका ध्यान खींच गया। आधुनिक आराम हमें मार रहा है। उसने उत्सुकता से एपिसोड शुरू किया, यह सोचकर कि शायद वह आराम जिसे हम सब चाहते हैं वही उसे पीछे खींच रहा हो। जब ईस्टर ने कहा, विकास आपके आराम क्षेत्र के बाहर होता है और आराम हमें चुपके से मार रहा है, डेविड को एक झटका सा लगा। उस पल में उसे कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई बल्ब जल उठा। क्या यह सच हो सकता है? क्या वह इसलिए अटका हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि वह बहुत ज्यादा आराम में था? उसी रात डेविड ने द कंफर्ट क्राइसिस ऑर्डर कर दी। जब किताब कुछ दिन बाद आई तो उसे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने किताब को हाथ में लिया, उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी जगी। शायद यह किताब उसे वह चुनौती दे सकती थी जिसकी उसे तलाश थी। शायद यह वह जागने की पुकार थी जिसकी उसे जरूरत थी। डेविड ने किताब पढ़ना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी बदलेगी या नहीं, लेकिन वह तैयार था।
वह सावधानीपूर्वक आशावादी था, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ गहरे में कदम रखने के लिए तैयार था। किताब का सार द कंफर्ट क्राइसिस बाय माइकल ईस्टर यह बताती है कि कैसे आधुनिक जीवन की सुविधाएं हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ताकत को धीरे धीरे कम कर रही हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आराम ही अंतिम लक्ष्य बन गया है, ईस्टर कहते हैं कि यही आराम हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है। ईस्टर का यह विचार किसी किताबी ज्ञान से नहीं आया, बल्कि उनके निजी अनुभव से आया। कई सालों तक आरामदायक जिंदगी जीने के बाद ईस्टर मंगोलिया के दूर दराज के पहाड़ों में एक कठिन साहसिक यात्रा पर निकले। यह यात्रा केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, यह उन्हें अपनी सीमाओं तक ले जाने के लिए थी। उन्होंने हफ्तों तक कठिन रास्तों पर ट्रैकिंग की, भारी बोझ उठाया, कठोर परिस्थितियों को सहा और अपनी शारीरिक व मानसिक सीमाओं को बार बार परखा। उस असुविधा में ही ईस्टर को एहसास हुआ कि उनकी आरामदायक जिंदगी का असली नुकसान क्या था। मंगोलिया का यह अनुभव द कंफर्ट क्राइसिस का आधार बना। ईस्टर ने अपनी निजी कहानी को विज्ञान, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान के साथ मिलाकर यह साबित किया कि असुविधा को अपनाना विकास के लिए क्यों जरूरी है। वह बताते हैं कि इतिहास में इंसान हमेशा से चुनौतियों, संघर्षों और कठिनाइयों को पार करने के लिए बना है, लेकिन आज की दुनिया में हमने धीरे धीरे इन चुनौतियों को खत्म कर दिया है। टेक्नोलॉजी से जो जिंदगी को आसान बनाती है, उस समाज तक जो मेहनत से ज्यादा आसानी को प्राथमिकता देता है। यह किताब सिर्फ आधुनिक दुनिया की आलोचना नहीं करती, बल्कि समाधान भी देती है। ईस्टर कठिनाइयों में वापस लौटने की बात नहीं करते, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जहां हम जानबूझकर असुविधा को चुनते हैं ताकि अपने जीवन में उद्देश्य, लचीलापन और स्पष्टता की आग को फिर से जला सकें। यह आराम को पूरी तरह छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि कब आराम हमारी प्रगति और सफलता में बाधा बन रहा है। द कंफर्ट क्राइसिस में ईस्टर हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में उन जगहों का सामना करें जहां हम बहुत ज्यादा आराम में हैं, और जानबूझकर असुविधा को चुनें, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या मानसिक। उनके द्वारा साझा किए गए सबक सिर्फ सैद्धांतिक नहीं हैं, वे उनके अपने परिवर्तनकारी अनुभवों और शोध पर आधारित हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, विकास तब होता है जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, जब हम आराम की सुरक्षा को छोड़ देते हैं और जब हम उस असुविधा का सामना करने की हिम्मत करते हैं जो असली ताकत और संतुष्टि की ओर ले जाती है। डेविड के लिए यह किताब एक खुलासा थी। उसने देखा कि जिन चीजों से वह बच रहा था, असुविधा, संघर्ष, चुनौतियां, वही थीं जिनकी उसे अपनी जिंदगी में उद्देश्य और जोश को फिर से खोजने के लिए जरूरत थी। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, डेविड को एहसास हुआ कि असुविधा को अपनाना सिर्फ कठिनाइयों को सहने की बात नहीं है, यह एक गहरी, स्पष्ट और सार्थक जिंदगी चुनने की बात है। सबक 1, असुविधा को गले लगाए, विकास को खोले। आधुनिक जीवन में सुविधा और आराम हमारे जीवन का आधार बन गए हैं। नरम सोफे से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा तक हमें हर कीमत पर आराम की तलाश करना सिखाया गया है। लेकिन माइकल ईस्टर द कंफर्ट क्राइसिस में कहते हैं कि आराम विकास का दुश्मन है। असली प्रगति तब नहीं होती जब हम आसान और परिचित चीजों में रहते हैं, यह तब होती है जब हम अनजान में कदम रखते हैं, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और असुविधा को परिवर्तन के एक साधन के रूप में अपनाते हैं। ईस्टर का संदेश साफ है, विकास आराम की सुरक्षा में नहीं होता, यह उस असुविधा में होता है जो हमारी सीमाओं को चुनौती देती है। डेविड की जिंदगी को कई लोग आरामदायक कहते थे। उसके पास एक स्थिर मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी, एक निश्चित रूटीन और वीकेंड में परिचित आनंद था। लेकिन सतह के नीचे डेविड को कुछ कमी महसूस हो रही थी। वह बेचैन और असंतुष्ट था और उसे लगने लगा था कि वह बढ़ नहीं रहा था। उसका दैनिक रूटीन आरामदायक था, लेकिन उसमें उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। उसका काम दोहराव वाला हो गया था, उसकी फिटनेस रूटीन सामान्य थी और उसकी सामाजिक जिंदगी में गहराई की कमी थी। वह बस दिन गुजार रहा था। डेविड ने सालों तक असुविधा से बचने की कोशिश की थी। वह चुनौतियों से भागता था, परिचित चीजों में रहता था क्योंकि वह सुरक्षित लगता था। लेकिन ईस्टर के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। सुरक्षा एक जाल बन सकती है। आराम चुनकर हम उन चुनौतियों से बचते हैं जो हमें बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। यह डेविड के लिए एक जागने की पुकार थी। वह आराम जो उसे सुरक्षित रख रहा था, वही उसे उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था।
जब डेविड ने द कंफर्ट क्राइसिस पढ़ी तो ईस्टर का मंगोलिया में कठिन परिस्थितियों में ट्रैकिंग का अनुभव उसे प्रेरित करने लगा। ईस्टर ने असुविधा से भागने की बजाय उसे चुना और उस संघर्ष के माध्यम से उन्हें गहरे अर्थ और उद्देश्य मिले। डेविड को यह विचार अजीब लगा कि जानबूझकर असुविधा को चुनना चाहिए, लेकिन उसने ईस्टर की कहानी को याद किया कि कैसे असुविधा ने उनकी लचीलापन, फोकस और मानसिक ताकत को आकार दिया। डेविड ने छोटे कदमों से शुरुआत की। उसने एक ऐसे वर्कआउट क्लास के लिए साइन अप किया जो उसे डराता था, जो उसकी सामान्य फिटनेस रूटीन से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। उसने काम पर मुश्किल बातचीत में हिस्सा लेने की कोशिश की, ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जो उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मजबूर करते थे। उसने काम से घर लौटते समय लंबा रास्ता चुनना शुरू किया, जो शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत मांगता था। पहले तो ये बदलाव छोटी छोटी रुकावटों जैसे लगे, लेकिन समय के साथ डेविड ने एक बदलाव देखा। वह ज्यादा जीवंत महसूस करने लगा। शारीरिक मेहनत की असुविधा ने उसे मजबूत बनाया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि इससे उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। हर बार जब डेविड ने असुविधा को चुना, वह ज्यादा लचीला बनता गया। उसकी शारीरिक ताकत बढ़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी मानसिक और भावनात्मक ताकत बढ़ी। यह सिर्फ व्यायाम का शारीरिक दर्द नहीं था जो उसे लचीलापन सिखाता था, बल्कि अपनी आंतरिक रुकावटों को पार करने का कार्य था, जिसने उसकी मानसिक ताकत को बनाया। जितना ज्यादा डेविड ने असुविधा को अपनाया, उतना ही वह जिंदगी की मुश्किल और अप्रत्याशित चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ संभालने लगा। उसका काम ज्यादा सार्थक हो गया, क्योंकि वह अब चुनौतियों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें ढूंढता था, यह जानते हुए कि असुविधा विकास का द्वार है। मुख्य सबक: असुविधा को अपनाएं। यह अनावश्यक दर्द सहने की बात नहीं है, बल्कि खुद को उन तरीकों से चुनौती देने की है जो आपको बढ़ने में मदद करें। अपनी जिंदगी के एक ऐसे क्षेत्र को चुनें जहां आप असुविधा से बच रहे हैं और उसका सामना करें। शायद यह कोई मुश्किल बातचीत है जिसे आप टाल रहे हैं, अपनी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने की कोशिश, या काम पर कोई डरावना प्रोजेक्ट। अगली बार जब आप किसी असुविधाजनक स्थिति का सामना करें तो उससे भागे नहीं, उसे गले लगाएं। आज की असुविधा ही वह ताकत है जिस पर आप कल भरोसा करेंगे। जितना ज्यादा आप खुद को चुनौती देंगे, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक रूप से, उतना ही आप अपनी असली क्षमता को खोलेंगे। सबक 2: दोहराव और निरंतरता से लचीलापन बनाएं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तुरंत संतुष्टि की चाहत है, चाहे वह फास्ट फूड हो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हों या सोशल मीडिया लाइक्स। हमें तुरंत नतीजे और तुरंत पुरस्कार की उम्मीद सिखाई गई है, लेकिन असली लचीलापन तुरंत समाधानों से नहीं आता। यह निरंतर मेहनत, समय के साथ दोहराए गए छोटे छोटे कार्यों और छोटी छोटी कोशिशों के संचय से बनता है। द कंफर्ट क्राइसिस में माइकल ईस्टर इस तुरंत पुरस्कार की मानसिकता को चुनौती देते हैं और दिखाते हैं कि समय के साथ छोटे छोटे दोहराए गए कार्य ही स्थायी ताकत का रहस्य है, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। जब डेविड ने असुविधा को अपनाने की अपनी यात्रा शुरू की तो उसे जल्दी नतीजे की उम्मीद थी। उसे लगा कि अगर वह शारीरिक रूप से मेहनत करेगा तो कुछ ही हफ्तों में उसे बड़ा बदलाव दिखेगा। लेकिन शुरुआती उत्साह खत्म होने के बाद उसे हताशा हुई। उसकी प्रगति धीमी थी। वह दौड़ता था या वर्कआउट क्लास में जाता था, लेकिन बदलाव उतनी तेजी से नहीं आ रहे थे जितनी उसे उम्मीद थी। वह कभी कभी थक जाता, निराश हो जाता, या उसे लगता कि वह पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा। एक सुबह हार मानते हुए डेविड ने सोचा कि वह अपनी वर्कआउट छोड़ दें। इसका क्या फायदा, उसने सोचा। मैं हफ्तों से यह कर रहा हूं और मुझे अभी भी बड़े नतीजे नहीं दिख रहे। लेकिन तभी उसे एक विचार आया। लचीलापन बड़े नाटकीय बदलाव के पलों में नहीं बनता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन फैसलों में बनता है। उसे ईस्टर की मंगोलिया यात्रा याद आई। उस कठिन यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं था। यह घंटों की मेहनत, भारी बोझ उठाने और कठोर परिस्थितियों में आगे बढ़ने का परिणाम था। ईस्टर एक भाग्यशाली मौके की वजह से सफल नहीं हुए। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, भले ही यह मुश्किल था। डेविड ने समझा कि यह उसका मुख्य सबक था। लचीलापन विस्फोटक बदलाव के पलों से नहीं बनता, बल्कि हर दिन मेहनत करने और यह भरोसा करने से बनता है कि छोटे कार्य बड़े परिणाम लाएंगे। उस पल से डेविड ने अपनी सोच बदली। उसने तुरंत नतीजों पर कम और निरंतरता पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया।
उसने हर दिन मेहनत करने का फैसला किया, भले ही उसे मन न हो। चाहे वह दौड़ना हो, सुबह मेडिटेशन करना हो या काम पर कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट, डेविड ने तय किया कि मेहनत करना ही सबसे जरूरी है। यह आसान नहीं था। कुछ दिन वह थक जाता, निराश हो जाता या प्रेरणा की कमी महसूस करता, लेकिन वह हर बार मेहनत करता। हर बार जब वह मेहनत करता, वह लचीलापन बना रहा था, भले ही प्रगति छोटी लगती थी। यह संचय हो रहा था। डेविड ने प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू किया और समझा कि लचीलापन बार बार किए गए कार्यों का परिणाम है, न कि कभी कभार के बड़े प्रयासों का। इस मानसिकता ने डेविड को आगे बढ़ने दिया। वह अब रातों रात बदलाव की उम्मीद नहीं करता था। उसने हर छोटे कदम, हर कार्य में मूल्य देखना शुरू किया, भले ही वह उस पल में महत्वहीन लगता था। समय के साथ उसकी निरंतरता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। कुछ महीनों बाद डेविड ने एक बदलाव देखा। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसे गहरी भावनात्मक और मानसिक ताकत भी महसूस हुई। वह काम पर तनाव को बेहतर ढंग से संभाल सकता था, मुश्किल बातचीत को आत्मविश्वास के साथ संभालता था और उन परिस्थितियों में शांत रहता था जो पहले उसे परेशान कर देती थीं। मुख्य सबक: लचीलापन बनाने के लिए छोटे छोटे कार्यों को निरंतर करें, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें। पूर्णता जरूरी नहीं है, निरंतरता जरूरी है। एक छोटा कार्य करने योग्य लक्ष्य चुनें और उसे हर दिन करें, चाहे प्रगति कितनी छोटी क्यों न लगे। यह वर्कआउट हो सकता है, लेखन की आदत, मेडिटेशन प्रैक्टिस या कोई पेशेवर लक्ष्य। चाल यह है कि हर दिन मेहनत करें। प्रगति शायद पहले नाटकीय न लगे, लेकिन समय के साथ निरंतर मेहनत संचय होगी और आप पाएंगे कि आप एक अटल लचीलापन बना रहे हैं जो आपको जिंदगी की अनिवार्य चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। सबक 3: उद्देश्य प्रेरणा और फोकस को बढ़ाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो विचलनों, शोर और कई मांगों से भरी हुई है। ऐसी स्थिति में जो वाकई में मायने रखता है, उस पर फोकस करना लगभग असंभव लगता है। द कंफर्ट क्राइसिस में माइकल ईस्टर हमें याद दिलाते हैं कि उद्देश्य वह लंगर है जो हमें जिंदगी के तूफानों में स्थिर रखता है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के हम बिना दिशा के भटक सकते हैं, प्रेरणा खो सकते हैं या चुनौतियों के सामने हार मान सकते हैं। लेकिन जब हम अपने उद्देश्य से गहरे जुड़ते हैं तो प्रेरणा स्वाभाविक बन जाती है, एक ऐसी ताकत जो हमें असुविधा और विचलनों के बीच आगे बढ़ने में मदद करती है। ईस्टर की मंगोलिया यात्रा सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं थी, यह एक उद्देश्यपूर्ण मिशन था। मानव आराम और सहन शक्ति की सीमाओं को समझने का उनका स्पष्ट इरादा उन्हें कठिनाइयों को सहने की मानसिक स्पष्टता देता था। यह सबक बताता है कि उद्देश्य सिर्फ एक ऊंचा आदर्श नहीं है, यह व्यावहारिक है। यह वह चीज है जो फोकस और निरंतर मेहनत को बढ़ावा देती है। डेविड को सालों तक बिखरे हुए और अभिभूत होने का एहसास हुआ। उसका काम लगातार ध्यान मांगता था, उसकी निजी जिंदगी व्यस्त थी और सोशल मीडिया, न्यूज और अंतहीन ईमेल्स उसके ध्यान को कई दिशाओं में खींचते थे। वह एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता, कभी कुछ पूरी तरह पूरा नहीं करता। इस फोकस की कमी ने उसे हताश और थका हुआ छोड़ दिया। साथ ही डेविड को एक अस्पष्ट असंतोष का एहसास था। उसे नहीं पता था कि उसका उद्देश्य क्या है। वह बढ़ना चाहता था, सार्थक जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसके लक्ष्य बिखरे हुए और अस्पष्ट थे। इस स्पष्टता की कमी ने प्रेरणा को और मुश्किल बना दिया। जब डेविड ने द कंफर्ट क्राइसिस पढ़ी तो ईस्टर के स्पष्ट मिशन ने उसे प्रभावित किया। ईस्टर का उद्देश्य मानव सीमाओं को समझना और पूर्ण रूप से जीने का अर्थ ढूंढना ने उन्हें ठंड, भूख और थकान जैसी कठिनाइयों को सहने की ताकत दी। इसने डेविड में एक सवाल जगाया, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे लिए आराम और सुविधा से परे क्या प्रेरित करता है? डेविड ने गहराई से सोचने का समय लिया। उसने जर्नलिंग की, मेंटर्स से बात की और यह समझने की कोशिश की कि उसे क्या ऊर्जा और अर्थ देता है। धीरे धीरे एक स्पष्ट उद्देश्य उभरा। वह ऐसा इंसान बनना चाहता था जो चुनौतियों का सामना डटकर करे और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने में करे। इस नए उद्देश्य ने डेविड का फोकस तेज कर दिया। जो काम पहले अभिभूत करने वाले लगते थे, अब एक स्पष्ट मंजिल की ओर कदम लगने लगे। चुनौतियां अब उसकी प्रेरणा को खत्म नहीं करती थीं, बल्कि उसे और बढ़ाती थीं। डेविड की प्रेरणा बढ़ी। उसने काम पर मुश्किल प्रोजेक्ट्स को नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ लिया। उसने अपने फिटनेस लक्ष्यों को फोकस के साथ अपनाया, यह जानते हुए कि वे उसकी बड़ी मिशन का हिस्सा हैं। ताकत
और लचीलापन बनाना। विचलन अभी भी आते थे, लेकिन उसका उद्देश्य उसे प्राथमिकता तय करने और अनावश्यक चीजों को न कहने में मदद करता था। डेविड को यह भी आश्चर्यजनक लगा कि उसकी संतुष्टि गहरी हो गई। उद्देश्य ने उसकी मानसिकता को थकान और अभिभूत होने से बदलकर उत्साह और अर्थ की ओर मोड़ दिया। मुख्य सबक: अपने उद्देश्य को खोजने के लिए 2 सवाल पूछें। मुझे क्या ऊर्जा देता है? मेरी जिंदगी को क्या अर्थ देता है? ईमानदारी से और बिना आलोचना के जवाब दें। फिर अपने जवाब लिखें और उनमें पैटर्न या थीम्स ढूंढें। इस विचार से एक साधारण उद्देश्य बयान बनाएं, एक ऐसा क्यों जो आपके फैसलों और दैनिक कार्यों को आधार दे। अपने उद्देश्य को अपने दैनिक कार्यों और विकल्पों के लिए एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करें। जब असुविधा या विचलन का सामना हो तो पूछें, क्या यह मेरे उद्देश्य के साथ मेल खाता है? अगर हां, तो प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें, अगर नहीं तो उसे छोड़ने पर विचार करें। उद्देश्य केंद्रित प्रेरणा असुविधा को सार्थक प्रगति में बदल देती है। सबक 4: डर का सामना करके मानसिक ताकत बनाएं। डर जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यह हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। द कंफर्ट क्राइसिस में माइकल ईस्टर हमें सिखाते हैं कि मानसिक ताकत डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर का सामना करने, उसे स्वीकार करने और फिर भी आगे बढ़ने की क्षमता है। असल में असली मानसिक ताकत बनाने का एकमात्र तरीका है कि हम बार बार उन डरों का सामना करें जो हमें कार्रवाई करने से रोकते हैं। जितना ज्यादा हम डर से बचते हैं, उतना ही वह हमें नियंत्रित करता है। लेकिन जब हम अपने डरों का सामना करना चुनते हैं, तो हम वह ताकत और लचीलापन बना सकते हैं जो जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है। डेविड हमेशा असुविधा से बचने वाला इंसान था, खासकर जब बात डर का सामना करने की आती थी। चाहे वह मीटिंग में बोलना हो, निजी जिंदगी में मुश्किल मुद्दों को संबोधित करना हो या काम पर जोखिम उठाना हो, वह हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रहने का रास्ता ढूंढ लेता था। लेकिन यह बचाव का एहसास बढ़ता गया। उसे एक असंतोष का एहसास था। यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी असली क्षमता से दूर रह रहा था। द कंफर्ट क्राइसिस पढ़ने के बाद डेविड को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। डर से बचना उसकी प्रगति को सीमित कर रहा था। वह अपनी मानसिक ताकत को परख नहीं रहा था और ऐसा करके वह असली विकास के अवसरों को खो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब डेविड को काम पर एक बड़ा प्रेजेंटेशन तैयार करना था। वह जानता था कि यह उसका चमकने का मौका था, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का डर उसे अभिभूत कर रहा था। आलोचना होने, गलती करने या पर्याप्त अच्छा न होने का डर उसे जकड़ रहा था। लेकिन फिर उसे ईस्टर का संदेश याद आया। आप डर से बचकर मानसिक ताकत नहीं बनाते, आप इसे डर का सामना करके बनाते हैं। ईस्टर ने मंगोलिया में जानलेवा परिस्थितियों का सामना किया था, जहां उनका डर वास्तविक और तत्काल था। लेकिन हर चुनौती के माध्यम से वह मानसिक रूप से मजबूत हुए, न क्योंकि उन्हें डर नहीं था, बल्कि क्योंकि उन्होंने डर का सामना करने का फैसला किया। डेविड को समझ आया कि उसे अपने डर के साथ अपने रिश्ते को बदलना होगा। उसे डर से बचने की बजाय उसे स्वीकार करना होगा और फिर वह काम करना होगा जो उसे डराता था। यही मानसिक ताकत बनाने की कुंजी थी, डर को अपने फैसलों को नियंत्रित न करने देना। डेविड ने हिम्मत जुटाई। उसने हर दिन अपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की, खुद को सफल होने की कल्पना की और अपनी घबराहट को पार करने की कोशिश की। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन का दिन नजदीक आया, उसकी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने इसे खुद को नियंत्रित करने नहीं दिया। उसने डर को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी कार्रवाई करने का फैसला किया। जब वह पल आया, डेविड अपने सहकर्मियों के सामने खड़ा हुआ, थरथराता हुआ लेकिन फोकस्ड। उसने डर को महसूस किया, लेकिन उसे रुकने नहीं दिया। उसने अपना प्रेजेंटेशन सफलतापूर्वक पूरा किया और उसके बाद जो उपलब्धि का एहसास हुआ वह गहरा था। उसने न केवल कार्य में सफलता हासिल की थी, बल्कि उस डर को जीत लिया था जो उसे सालों से रोक रहा था। इस अनुभव ने डेविड की मानसिकता को बदल दिया। उसे समझ आया कि हर बार जब वह डर का सामना करता था, चाहे वह कितना छोटा क्यों न हो, वह मानसिक रूप से मजबूत हो रहा था। हर साहसिक कदम, चाहे वह कितना अपूर्ण क्यों न हो, उसे उस मानसिक लचीलापन की ओर ले जा रहा था जो जिंदगी की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी था। मुख्य सबक: अपनी मानसिक ताकत विकसित करने के लिए उस डर को पहचानें जो आपको रोक रहा है। यह असफलता का डर, आलोचना का डर
या अनिश्चितता का डर हो सकता है। फिर उस डर का सामना करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करें। कुंजी यह नहीं है कि डर खत्म होने का इंतजार करें, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ें। छोटे से शुरू करें। शायद यह मीटिंग में बोलना हो या वह जोखिम लेना हो जिससे आप बच रहे हैं। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप एक बदलाव देखेंगे। डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप उसे साथ लेकर चलना सीख जाएंगे। जितना ज्यादा आप डर का सामना करेंगे, उतनी ही आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी। सबक 5, विकास और परिवर्तन के लिए असुविधा को अपनाएं। हम अक्सर असुविधा से बचने की कोशिश करते हैं। यह इंसानी स्वभाव है कि हम आरामदायक, परिचित और आसान चीजों की तलाश करें। लेकिन विकास का विरोधाभास यह है। असली परिवर्तन आराम क्षेत्र में नहीं होता। यह तब होता है जब हम असुविधा में कदम रखते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें डराती हैं। केवल असुविधा को पार करके ही हम अपनी असली क्षमता को खोल सकते हैं। द कंफर्ट क्राइसिस में माइकल ईस्टर जोर देते हैं कि हमारी आधुनिक दुनिया ने हमें नरम बना दिया है। हम सुविधा, तुरंत संतुष्टि और आसानी के आदी हो गए हैं, लेकिन इस आराम की कीमत चुकानी पड़ती है। बिना असुविधा के हम ठहर जाते हैं। विकास के लिए असुविधा जरूरी है। वह असुविधा जो हमें अनुकूलन करने, सीखने और विकसित होने के लिए मजबूर करती है। डेविड ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल आराम में बिताए थे। उसकी नौकरी स्थिर थी, उसकी दिनचर्या निश्चित थी और उसकी सामाजिक जिंदगी आनंददायक लेकिन आरामदायक थी। वह अपनी कार्यकुशलता और तनाव या चुनौती के बिना अपनी जिंदगी को संभालने की क्षमता पर गर्व करता था। लेकिन जितनी आरामदायक उसकी जिंदगी थी, वह उतनी ही खोखली लगने लगी थी। वह बढ़ नहीं रहा था और उसे लगने लगा था कि वह ऑटो पायलट पर चल रहा है, बिना जीवंत महसूस किए। एक करीबी दोस्त के साथ बातचीत के दौरान डेविड को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। वह अब खुद को चुनौती नहीं दे रहा था। वह बहुत ज्यादा आराम में था और ऐसा करके उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाना बंद कर दिया था। उसके दोस्त ने द कंफर्ट क्राइसिस का जिक्र किया और बताया कि कैसे ईस्टर ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को परखने के लिए कठिन परिस्थितियों में साहसिक कदम उठाया था। यह विचार सरल लेकिन गहरा था। बढ़ने के लिए आपको असुविधाजनक परिस्थितियों में खुद को डालना होगा। पहले तो डेविड ने इस विचार का विरोध किया। अपने आरामदायक बुलबुले से बाहर निकलने का विचार उसे अभिभूत करने वाला लगा। मैराथन दौड़ने या बिना योजना के कहीं यात्रा करने का विचार उसे पागलपन लगता था। लेकिन फिर उसने इसे अलग ढंग से सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, आराम में रहने की कीमत क्या है? असुविधा से बचने की कीमत क्या है? डेविड को एहसास हुआ कि अगर वह असुविधा को अपनाना शुरू नहीं करता तो वह ठहरा हुआ महसूस करता रहेगा। उसे अपनी आत्म लगाई गई सीमाओं को तोड़ना होगा। डेविड ने कार्रवाई करने का फैसला किया और छोटे छोटे तरीकों से असुविधा को अपनाने की प्रतिबद्धता जताई। उसने एक हाफ मैराथन दौड़ने का लक्ष्य रखा, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा असंभव लगता था। हर दौड़ एक संघर्ष थी। उसका शरीर दर्द करता था, उसका दिमाग रुकने के लिए चिल्लाता था और असुविधा कभी खत्म नहीं होने वाली लगती थी। पहले तो हार मानना आसान था। लंबी दूरी दौड़ने की असुविधा दर्दनाक थी और वह अक्सर खुद से सवाल करता कि वह यह अपने साथ क्यों कर रहा है। लेकिन ईस्टर का संदेश उसके दिमाग में गूंजता था, असुविधा ही वह बिंदु है। उसे आरामदायक महसूस नहीं करना था, उसे बढ़ना था, अपनी सीमाओं को परखना था और खुद को साबित करना था कि वह और ज्यादा करने में सक्षम है। हर दौड़ के साथ डेविड मजबूत होता गया। दर्द अधिक प्रबंधनीय हो गया, प्रगति अधिक ध्यान देने योग्य हो गई। जब रेस का दिन आया, डेविड को पहले कभी न महसूस हुई उपलब्धि का एहसास हुआ। फिनिश लाइन पार करने पर वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करता था, बल्कि मानसिक रूप से भी। उसने अपनी आंतरिक रुकावटों को पार किया था और ऐसा करके खुद को बदल दिया था। लेकिन डेविड यहीं नहीं रुका। उसने समझ लिया कि असुविधा से बचना नहीं है, बल्कि उसे ढूंढना है। चाहे वह काम पर कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, दोस्त के साथ कठिन बातचीत हो या जिंदगी में अनिश्चितता का सामना करना हो, डेविड अब असुविधा को एक संकेत के रूप में देखता था, एक संकेत कि विकास संभव है। मुख्य सबक: अपनी जिंदगी में असुविधा को अपनाने के लिए एक ऐसे क्षेत्र को पहचानें जहां आप चुनौती से बच रहे हैं। यह शारीरिक हो सकता है, जैसे व्यायाम या स्वास्थ्य की आदतें, या मानसिक, जैसे किसी डर का सामना करना या काम पर नई चुनौती लेना। एक बार जब आप इस असुविधा क्षेत्र को पहचान लें,
तो उसमें कदम रखने की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, एक शारीरिक चुनौती को अपनाएं, जैसे निश्चित दूरी दौड़ना, वजन उठाना या कोई नया खेल सीखना। या फिर एक व्यक्तिगत चुनौती लें, कठिन बातचीत का सामना करना, एक बड़ा करियर लक्ष्य रखना या नई स्किल सीखना। कुंजी यह है कि असुविधा को विकास के एक साधन के रूप में देखें, न कि इससे भागने की चीज। जितना ज्यादा आप असुविधा को अपनाएंगे, उतना ही आप बढ़ेंगे। डेविड का परिवर्तन। डेविड की यात्रा पूर्णता हासिल करने या असफलता से बचने की नहीं थी। यह हर दिन मेहनत करने, असुविधा में कदम रखने और नए उद्देश्य के साथ अपने डरों का सामना करने की थी। द कंफर्ट क्राइसिस के हर सबक ने पिछले सबक को मजबूत किया, जब तक कि डेविड ने अपनी मानसिकता को हिचकिचाहट और अनिश्चितता से बदलकर साहस और लचीलापन में नहीं बदल दिया। असुविधा को अपनाकर वह मजबूत हुआ। अपने उद्देश्य को खोजकर उसने प्रेरणा के लिए एक अटल आधार खोज लिया। अपने डरों का सामना करके उसने अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को बदल दिया। हर चुनौती, चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न हो, अब विकास की ओर एक कदम बन गई थी। और भले ही रास्ते में रुकावटें आईं, डेविड ने उन्हें अलग तरह से संभाला। वह आराम में पीछे नहीं हटा। उसने प्रेरणा, दृढ़ता और गहरे अर्थ के साथ उनका सामना किया। डेविड अब वह इंसान नहीं रहा जो आराम के चक्र में फंसा था। वह है जो सक्रिय रूप से चुनौतियों को ढूंढता है, जो यह मानता है कि विकास केवल आराम क्षेत्र के बाहर होता है। उसका करियर फल फूल रहा है, क्योंकि वह अब मुश्किल प्रोजेक्ट्स से हिचकिचाता नहीं है। उसकी शारीरिक सेहत सुधरी है, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को निरंतरता के साथ, न कि पूर्णता के साथ, बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे ज्यादा, डेविड अब ज्यादा जीवंत महसूस करता है। वह हर दिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जागता है, यह जानते हुए कि हर चुनौती, चाहे कितनी असुविधाजनक क्यों न हो, विकास का एक अवसर है। निष्कर्ष, परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह एक यात्रा है और इसके लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत होती है। आप अचानक एक परफेक्ट जिंदगी में नहीं जागेंगे, लेकिन आप एक ऐसी जिंदगी में जाग सकते हैं जो इरादे, उद्देश्य और लचीलापन से भरी हो। अगर आप असुविधा को अपनाने, अपने डरों का सामना करने और अनिश्चित रास्ते पर भी निरंतर मेहनत करने को तैयार हैं। द कंफर्ट क्राइसिस हमें न केवल शारीरिक सहन शक्ति या मानसिक ताकत के सबक देती है, यह हमें सिखाती है कि एक ऐसी दुनिया में ज्यादा ताकत और उद्देश्य के साथ कैसे जिया जाए, जो अक्सर आसानी और तुरंत संतुष्टि पर ज्यादा केंद्रित है। यह किताब हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करने की चुनौती देती है जो वाकई में सार्थक हो। डेविड की कहानी आपकी कहानी भी है। जो भी आपको रोक रहा है, डर, असुविधा या आत्मसंदेह, आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। आप जो परिवर्तन चाहते हैं, वह आपकी पहुंच में है और यह एक छोटे से कदम से शुरू होता है। असुविधा का सामना करने, डर को पार करने और उद्देश्य के साथ जीने का फैसला। आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है। आपके पास वह सब कुछ है जो एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए चाहिए जो आप चाहते हैं। शुरू करने का समय अब है। अगर डेविड की यात्रा आपके साथ मेल खाती है, अगर आप अपनी चुनौतियों का सामना करने और असुविधा में कदम रखने के लिए तैयार हैं, तो अब पहला कदम उठाने का समय है। डर या संदेह को आपको और रोकने न दें। द कंफर्ट क्राइसिस के सबक आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने डेविड की जिंदगी बदली। असुविधा को अपनाएं, अपना उद्देश्य खोजें, अपने डरों का सामना करें और हर दिन यह विश्वास रखकर मेहनत करें कि आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं जितना आप सोचते हैं। और विन बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम शक्तिशाली किताबों को शक्तिशाली जीवन परिवर्तनों में बदलते हैं। परिवर्तनकारी सबकों में गोता लगाते हैं जो आपकी क्षमता को खोलने, बढ़ने और फलने फूलने में मदद कर सकते हैं। एक पल रुककर सोचें कि आपको क्या रोक रहा है और आइए अगला कदम एक साथ उठाएं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, शुरू करने का समय अब है।